नॉट एट ऑल, ऑब्वियसली एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एज एन एक्टर जितनी मेहनत लगती है कहानी बनाने में, ऑल्सो आई फील टू गिव क्रेडिट टू द फिल्म मेकर। अगर आप देखें संजय लीला बंसाली जी ने जो पहली पिक्चरें बनाई हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी आर्टिस्टिक, दे हैव नथिंग ऑफेंसिव अबाउट देम। तो आई थिंक इट्स अनफेयर कि आप बिना पिक्चर देखे किसी चीज़ पे कमेंट करें। आई थिंक सिर्फ सेंसर बोर्ड को वो हक है, और हम होप कर रहे हैं कि एज एन इंडस्ट्री कि वो पिक्चर की रिलीज़ अच्छी हो और सब आराम से पिक्चर देख पाए और फिर डिसाइड करें। ऑब्वियसली एज अ राइटर आई डोंट लाइक ऑल दिस पॉलिटिक्स लाना फिल्मों में। फिल्में एंटरटेनमेंट का माध्यम है, और ये सब पॉलिटिक्स करना और बैन मेरे को वैसे ही बैन पसंद नहीं है। तो आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। आई डोंट नो अबाउट इट। आई रियली डोंट नो। व्हाट आई नो इज़ कि अगर सेंसर बोर्ड है तो वो रखाया हुआ है अपने सेंसर बोर्ड, और उसके बाद फिल्म पास हो गई तो किसी का मतलब नहीं है उसको रोकने का। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बॉलीवुड के सितारों का लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है फिल्म पद्मावती को लेकर। सपोर्ट में संजय लीला भंसाली के सपोर्ट में लोग अपनी बातें रख रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री भी गर्मा गर्म माहौल के साथ फिल्म पद्मावती को लेकर बात करने में आगे निकल रही है। तो दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ मौजूद है अजय आज बताएगा आप सभी को कि फिल्म पद्मावती को लेकर किस तरह की विवाद लगातार चर्चा में, क्या है विवादों के पीछे की वजह। अजय, सबसे पहले दर्शकों को ये बताओ। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे संजय लीला भंसाली के फिल्म पद्मावती के बारे में, जिसका ट्रेलर भी सामने आया, साथ ही उसका 3D ट्रेलर भी सामने आया, जहां दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस तो इसको मिला ही, लेकिन विवादों में घिर गई ये फिल्म। विवाद कैसे शुरू हुए, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था, राजपूतों का ये कहना था कि फिल्म में पद्मावती और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी जो कि दूसरा किरदार है, उनके बीच कैसे कुछ ऐसे अंतर्गन सीन है जो कि नहीं दिखाने चाहिए, यानी कि जो रानी पद्मावती की इमेज को खराब करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने कि इस तरह से राजस्थान से शुरू हुआ ये धरना प्रदर्शन, विवाद शुरू हुआ राजस्थान से इस तरह से कि राजपूताना संघ ने खिलाफ हो गई इस फिल्म की, और उन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए कोई तरह की कोशिश बाकी नहीं रखी। बिल्कुल, शूटिंग पर भी पहुंचे और शूटिंग पर जाकर संजय लीला भंसाली को पहले तो बहुत धमकाया, लेकिन वो जब नहीं माने, जैसा कि तुमने देखा होगा, वो विवादों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। लेकिन इस बार ये विवाद नहीं संभले और राजपूतों ने उन पर हाथ तक छोड़ दिया, जहां उनको थप्पड़ मारने तक की खबर सामने आई थी। अजय, ऐसी खबरें आई थी, हालांकि पूरी सच्चाई वाकई में यही थी या फिर ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, इस बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली की कई फिल्में ऐसी रही है बीते कुछ सालों में जो लगातार पब्लिसिटी को लेकर चर्चा में रही। लेकिन तृप्ति, यहाँ पब्लिसिटी स्टंट आया कहां से? क्योंकि अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो एक स्टेट में होता या फिर किसी सिटी में होता, ये तो पूरे देश भर में विवाद फैले हुए हैं, तो ये पब्लिसिटी स्टंट हुआ कैसे? अजय, तुम अब देश भर में विवाद की बात कर रहे हो, तो प्लीज एक रिपोर्ट दिखाओ और बताओ दर्शकों को किस तरह से विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिल्म को लेकर किस तरह का आक्रोश राजपूताना संघ का सामने आया है। दिखाओ एक रिपोर्ट और बताओ दर्शकों को वाकई में विवाद हो रहा है या फिर सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसी बातें हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट और जानिए कि अगर क्या है पब्लिसिटी स्टंट और विवादों का माजरा। संजय लीला भंसाली को मुंह पे तमाचा। जय राजपूताना संघ, जय राजपूताना संघ, जय राजपूताना संघ, जय छात्र धर्म, जय छात्र धर्म, जय जय राजपूताना। जी हाँ, अब जय राजपूताना समाज के लोगों ने ठान लिया है कि संजय की फिल्म पद्मावती को सिने घरों पर रिलीज नहीं होने देंगे, जिसलिए ये कर रहे हैं ऐसी कोशिशें। देखिए, ताबड़तोड़ रोकने की कोशिश में ये सभी लोग पोस्टर को बुरी तरह से फाड़ने का तरीका ढूंढ ही चुके हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से एक डिमांड लेटर भी जारी किया है, ये कहते हुए कि इस फिल्म से राजपूताना समाज को ठेस पहुंच सकता है। फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया, जिस पद्मावती को इस संघ के लोग मानते हैं माँ का दर्जा दे चुके हैं, उन पर बनने वाली इस फिल्म का आधार समाज के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर लोग इस फिल्म के पोस्टर को बुरी तरह से फाड़ने के साथ लोगों में इस तरह की भावनाएं फैला रहे हैं कि ये फिल्म समाज के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोग। देखा आपने
आपने किस तरह से विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा तक पहुंच गया है फिल्म पद्मावती को लेकर लगातार हो रहे विवादों के साथ धरना प्रदर्शन। अब इसी के साथ अजय ये भी बताओ कि इस तरह से फिल्म मेकर इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने खुद भी इसे लेकर हो रहे पब्लिसिटी की बातों को खंडन करते हुए कहा है कि विवाद के पीछे जो भी राज हो, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है विवाद के पीछे की वजह की सच को बात करते। बिल्कुल तृप्ति, भले ही बात की जाए इसी फिल्म के कोई प्रमोशन की या फिर किसी भी इवेंट की, वहां पर भी उन्होंने ये बातें साफ की थी कि फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो रानी पद्मावती की इमेज को खराब करे। इसी के साथ ही एक वीडियो ट्रेंडिंग में है यूट्यूब पर जिसमें संजय लीला भंसाली ने खुद कई बातें बोली हैं, जहां उन्होंने ये बताया है कि ना ही तो रानी पद्मावती और ना ही अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई भी ऐसे रोल हैं जिनसे राजपूताना संगठन को कुछ परेशानियां सामने आए। ये कहने के बावजूद कि संजय लीला भंसाली ने खुद भी अपना वीडियो जारी किया और उन्होंने साफ जाहिर किया है कि फिल्म में कोई ऐसे सीन नहीं फिल्माए गए हैं जिसकी वजह से राजपूताना समाज को ठेस पहुंचे, पद्मावती के सम्मान को ठेस पहुंचे। इसके बावजूद लगातार फिल्म को लेकर हो रहा है विवाद। अब इस विवाद के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक राज सामने आया है कि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली नहीं बल्कि इस विवाद की वजह से काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है इस फिल्म के कई डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को। और इसी मौके पर एक्टर सुशांत ने अपनी बातें रखी है। अजय, मैं बता दूं तुम्हें, एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद भी कहा इस तरह से विवाद की वजह से कितनी ज्यादा परेशानियां पहले भी झेलनी पड़ी है फिल्मी एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, और लगातार जो सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही होने, इसे लेकर सुशांत ने खुलेआम बात की है। उनका आक्रोश सामने आया है विवादों के खिलाफ। बिल्कुल तृप्ति, उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर को सेट पर जाकर ही थप्पड़ मार दे तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार की तरफ से कोई भी उम्मीदें नहीं मिल रही है, उनको कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो अजय, बिना देर किए मुझे लगता है ये रिपोर्ट दिखानी चाहिए दर्शकों को। देखिए दर्शकों और जानिए किस तरह सुशांत ने फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के सपोर्ट में अपनी बात रखी और सरकार से मदद के बारे में बात की है। एक बात जो मैं यहाँ स्ट्रेस करना चाहूँगा, संजय लीला भंसाली ने हमसे नहीं कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी जो है, आर्टिस्ट कम्युनिटी, पूरी फिल्म कम्युनिटी है, हर बार किसी फिल्म को लेकर के जब भी कोई विवाद खड़ा होता है या धमकियां दी जाती हैं, उस फिल्म का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या राइटर या एक्टर एक्चुअली कभी अपनी कम्युनिटी से अपील नहीं करता है कि यार प्लीज़ आओ मुझे बचाओ। हम लोग रिस्क लेना जानते हैं, हम लोग वो कौम है जो ज़िंदगी में रिस्क ही लेते हैं, इसीलिए इस फील्ड में कूदे थे, और रिस्क लेते हैं तो लड़ना भी जानते हैं अकेले। लेकिन हम लोग सब तंग आ चुके हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुखी हैं कि कब तक हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स सिर्फ एक बेसिक चीज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा तो काम ही है एक्सप्रेशन, और हमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ना पड़ेगा हर बार, बार बार, क्यों? और यहाँ पर मेरा सवाल स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, आप चुप क्यों हैं? आप ही की पार्टीज के लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, हमारी फैमिलीज के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं कि फिल्म मेकर्स की तो फैमिलीज ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, ये फिल्म रिलीज होगी तो हम जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या एक आजाद देश का रिस्पॉन्सिबल लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, क्या मुझे ये अधिकार है कि नहीं कि सरकार मेरे बिहाफ पर बोले, मुझे ये आश्वासन दे कि घबराओ मत, खुलकर बोलो, अपने विचार व्यक्त करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हारी हिफाजत के लिए सरकार है। ये आवाज कब आएगी? दोस्तों, देखा होगा आप सभी ने इस रिपोर्ट में कैसे सुशांत सामने आया है संजय लीला भंसाली के समर्थन में, साथ ही फिल्म पद्मावती के समर्थन में वो आए हैं, जहां सरकार पर सीधा उन्होंने निशाना तो साधा ही, लेकिन पद्मावती के बचाव में बोले हैं वो। इसी के साथ ही तृप्ति, तुमने पब्लिसिटी को लेकर बात की थी, आखिर क्या बात थी पब्लिसिटी को लेकर? अजय, तुमने सही कहा कि मैंने बात की थी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्मों की पब्लिसिटी की। याद दिला दूं अजय, पद्मावती तो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले संजय लीला भंसाली की दो ऐसे हिट फिल्में रिलीज हो चुकी है। काफी कुछ टाइम पहले की बात। मुझे लग रहा है कि तुम दो फिल्मों की जिनकी बात कर रही हो, वो एक तो शायद रामलीला होगी और एक बाजीराव मस्तानी। बिल्कुल सही कहा तुमने, रामलीला और साथ ही साथ बाजीराव मस्तानी, जो दो दीपिका पादुकोण के साथ संजय लीला भंसाली ने फिल्में की। दोनों ही फिल्में लगातार विवादों में रही अजय, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई। ऐसी बातें इसलिए हो रही है। लेकिन तृप्ति, अगर गुजारिश की बात की जाए तो गुजारिश पर तो कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हुई थी। यही तो वजह है ना अजय, तुम्हें मैंने बताया, एक बार फिर
फिर से कि संजय लीला भंसाली ने जब फिल्म गुजारिश की थी, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह से ट्रेंड बदल दिया फिल्मों को लेकर। उन्होंने लगातार फिर ऐसी फिल्में करनी शुरू की जो विवादों से घिरी रही, और विवादों की वजह से फिल्म को मिली पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी की वजह से फिल्म हुई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हिट साबित। जिसके बाद लगातार एक बार फिर से पद्मावती को लेकर जो विवादें हो रही है, कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए विवादों से घेरने रखने में मजबूर हुए हैं। लेकिन तृप्ति, अगर पब्लिसिटी की बात आती है तो पब्लिसिटी एक स्टेट में हो सकती है, लेकिन यहाँ तो हरियाणा, महाराष्ट्र और साथ ही राजस्थान, कई स्टेट से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन स्टेट्स में फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। राजपूताना संगठन का ये कहना है कि नहीं रिलीज होने देंगे ये फिल्म। बिल्कुल सही कहा तुमने कि राजपूताना संगठन का ये कहना है कि फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से वो तोड़ फोड़ पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हरियाणा तक बात पहुंच गई है धरना प्रदर्शन की, विवादों की। लेकिन अजय, मैं तुम्हें बता दूं, संजय लीला भंसाली ने साफ तौर पर यह बात कही है कि इस फिल्म में किसी तरह की ऐसी बातें नहीं है, किसी तरह के ऐसे सीन नहीं है जिसकी वजह से राजपूताना समाज को ठेस पहुंचे, किसी तरह से भी रानी पद्मावती के सम्मान को ठेस पहुंचे। और इसी के साथ एक बड़ी बात बता दूं अजय, फिल्म की लीड एक्ट्रेस डिम्पल गर्ल कहे जाने वाली जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, जो फिल्म में पद्मावती के किरदार में नजर आएंगी। बिल्कुल, रानी पद्मावती के किरदार में नजर आने वाली दीपिका पादुकोण ने हाल ही में सामने आकर ये बात की है कि फिल्म तो रिलीज होकर रहेगी, और आप सब ये भी जान जाएंगे कि फिल्म में ऐसे वैसे कोई भी सीन नहीं तो है। अजय, मतलब तुम इस बात को मान चुके हो कि फिल्म को विवादों में भले ही रखा गया हो, लेकिन दीपिका जिस तरह से, जितने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहती नजर आई है, कहीं ना कहीं कहे जा रहा है ये बात की पब्लिसिटी बटोर रही है ये फिल्म विवादों की वजह से। बिल्कुल तृप्ति, सही कहा तुमने, भले ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव, लेकिन फिल्म पर उसका एक ही इंपैक्ट पड़ेगा कि दर्शक ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं पद्मावती के बारे में। साथ ही वो ये भी जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर किस वजह से इतने विवाद हो गए हैं, ऐसा कौन सा सीन हो सकता है फिल्म में जिस वजह से अब तक भी विवाद नहीं रुक रहे हैं। तो अजय, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाते हैं खास रिपोर्ट, जिसमें दीपिका ने खुद स्टेटमेंट जाहिर किया, और स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने बताया कि फिल्म रिलीज होकर ही रहेगी। मतलब उन्होंने साफ तौर पर विवादों में लेने वाले इस फिल्म के आलोचकों को दिया है जवाब कि ये फिल्म रिलीज होगी, किसी तरह का विवाद इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तो दोस्तों देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट और जानिए दीपिका यानी कि पद्मावती का किरदार अदा करने वाली एक्ट्रेस का क्या कहना है। In all the movies that I've done, I feel there's something about this one, and it's not from the heart, it's not from the head, it's from the gut. It's coming from a completely different place. And I think it's been an extremely emotional journey for all of us, especially after we launched the trailer. I think the response and the reactions were absolutely overwhelming. I think Sanjay sir and all of us, we just literally did a group hug. We couldn't get over how overwhelming that feeling was, and from all of you as well. तो दोस्तों, ये था हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने बात की फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहे कंट्रोवर्सीज को लेकर, बात की हमने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की पुरानी फिल्मों को लेकर जो हिट साबित हुई थी विवादों से घिरे रहने की वजह से, और यही वजह है कि फिल्म को लेकर हो रहे हैं जितने भी विवाद हैं उन्हें लेकर कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म पब्लिसिटी बटोरने का नया माध्यम ढूंढ चुकी है। इसी के साथ अजय ने आपको दिखाया एक रिपोर्ट और बताया दीपिका पादुकोण ने खुलकर ये बात कही है कॉन्फिडेंट के साथ कि ये फिल्म होगी रिलीज। तो बिल्कुल, फिल्म की रिलीज पर कोई भी आंच नहीं आने देगी दीपिका पादुकोण, ये उनके इस इंटरव्यू से साफ साफ पता लग रहा था। इसी के साथ ही दर्शकों, जो विवाद हुए वो आज हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, साथ ही तृप्ति और मैंने कई सबूतों के साथ आपको ये भी बताया कि फिल्म को लेकर कई सारी ऐसी बातें सामने आई जहां स्टार्स भी सामने आए और उन्होंने पद्मावती का सपोर्ट ही किया है। लेकिन अजय, एक सवाल अब भी बना हुआ है, सवाल है, इंतजार है फिल्म के डायरेक्टर को, फिल्म मेकर्स को और फिल्म इंडस्ट्री को इस चीज का कि कब सरकार इस तरह के विवादों से फिल्मों को बचाने के लिए, फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को बचाने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाने के बारे में सोचेगी। बता दूं अजय, सुशांत के एक बार फिर से बाइट के बारे में याद दिला दे दर्शकों को कि उन्होंने खुलकर कहा है कि सरकार कब करेंगी उनकी मदद। आपको बता दें, इससे पहले भी कई फिल्में इस तरह से विवादों से घिरी रही और यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण की खुद की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगा है। बता दूं अजय, तुमने भी शायद सुना होगा कि
दीपिका पादुकोण इन दोनों एक गार्ड नहीं बल्कि 3-4। हाँ, दीपिका पादुकोण जिस भी इवेंट पे जा रही हैं, भले ही वो कोई सॉन्ग का प्रमोशन हो, तृप्ति इस फिल्म का एक सॉन्ग भी सामने आया है घूमर, जो काफी खूबसूरत सॉन्ग है। इसी के साथ ही इसी के प्रमोशन के दौरान दीपिका पहुंची थी, जहां उनके साथ एक नहीं बल्कि काफी बॉडीगार्ड्स देखे गए थे। बिल्कुल। तो अब देखते हैं अजय इसके साथ किस तरह से इतने ज्यादा विवादों के बीच, मुश्किलों के दौर से गुजरने के बीच ये फिल्म रिलीज होती है और ब्लॉकबस्टर साबित होकर ये फिल्म देती है करारा जवाब आलोचकों को। इसी के साथ अब इंतजार करते हैं देखने का कि दीपिका ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि ये फिल्म रिलीज होकर रहेगी, रिलीज होने के बाद फिल्म वाकई में ब्लॉकबस्टर साबित होती है, दीपिका फैंस का दिल जीतने में एक बार फिर से कामयाब होती भी है या नहीं, ये देखना होगा। जरूर दर्शकों की उत्सुकता को जगाती है कि आखिर फिल्म कैसी होगी, क्योंकि इतने विवाद तृप्ति जिस फिल्म पर हो जाए उसको देखने के लिए दर्शक काफी बेताब रहते हैं। बिल्कुल। खैर दोस्तों, तृप्ति अब हम अपने दर्शकों से ले लेते हैं विदा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम पद्मावती पर, जहां हमने आपको सारी की सारी कंट्रोवर्सीज बताई पद्मावती से जुड़ी। और अब इसी के साथ आप सभी से लेते हैं इजाजत। नमस्कार।